नमस्ते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि थोड़े समय तो हम खुश रहते हैं, फिर थोड़े समय बाद हम उदास हो जाते हैं और हमारे काम से हमारा मन भटकने लगता है, या फिर कई बार बेवजह ही मन उदास हो जाता है। ये सब क्यों होता है? ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है और हमारी खराब दिनचर्या का भी परिणाम हो सकता है। आज हम आपसे ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप उन पे काम करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होने वाले हैं। एक महीने इन बस 5 चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। मैंने बड़ा ही सोच विचार मनन चिंतन करके बहुत सारी चीज़ों को गौर करने के बाद और बहुत सारे अध्ययन करने के बाद इन 5 चीज़ों को आपके सामने रखने जा रही हूँ। पहली चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वो शरीर है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रखेंगे आप, तो शरीर का जो कनेक्शन है वो मन से होता है, मन भी स्वस्थ रहेगा। जैसे कि आप शरीर को स्वस्थ करने के लिए योगा अभ्यास कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो जिम जाते हैं, ये पर्याप्त है। जिम जाना भी अच्छा है, लेकिन जिम के अपने अलग फ़ायदे हैं जो कि सिर्फ शरीर के स्तर तक सीमित है। योगा अभ्यास के बहुत अधिक फ़ायदे हैं जो शरीर के स्तर तक सीमित नहीं है। ये आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो योगा अभ्यास कर सकते हैं शरीर को स्वस्थ करने के लिए। आहार सात्विक लें। हो सकता है कि आपका शरीर कमज़ोर हो, इस वजह से भी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि शरीर भीतर से कमज़ोर होने के कारण हम कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में भी कमी हो जाती है। वो अच्छी चीज़ें आपको सेवन करना चाहिए, जिससे सबसे पहले तो आप अपने शरीर को मजबूत कर सकें, जिससे कि आप जी तोड़ मेहनत कर सकें, आपको थकान अनुभव ना हो और आपका आत्मविश्वास बढ़े। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका मन। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो इस संसार का समझ लीजिए सबसे बड़ा बादशाह हो गया। तो ये भी बात हम समझते हैं कि मन को पूरी तरीके से नियंत्रित करना संभव नहीं है, पर फिर भी कुछ बहुत भी अगर हम नियंत्रित कर ले तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। मन को नियंत्रित करने के लिए आप ऐसे कुछ छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या फिर जो भी आप टेक्निक फॉलो करना चाहते हैं। ध्यान करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरे अनुभव में जो अब तक रहा है, मन सबसे ज़्यादा नियंत्रित मेडिटेशन से होता है। आप जो भी अपने शब्दों में जिस तरीके की भी प्रक्रिया करते हैं, आप उसे ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, या जिस तरीके का भी आप अभ्यास करना चाहते हैं जो आपको सहज लगता है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये भी मुश्किल है। बिल्कुल, शुरू में हर चीज़ आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। ध्यान का ये भी एक लाभ है कि इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। जब आप ध्यान कर रहे होंगे तो उस दौरान आप कोई भी कार्य करेंगे, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। आप जिन चीज़ों से पॉजिटिव फील करते हैं वो काम करें, जो भी आपको लगता है कि, लेकिन वो काम भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है तो हम कुछ भी करेंगे। अच्छा बहुत कुछ लगता है, पर वही करना है, उसी से आपको पॉजिटिविटी लेनी है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे अगर आपको बाहर ताज़ी हवा में घूमना पसंद है, आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कुछ ऐसा जिससे कि थोड़ी वैल्यू ऐड हो आपके जीवन में, वो करें। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें। डिटैचमेंट क्या है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर एक दिन के लिए उनका फ़ोन भी ले लिया जाए ना, तो वो बड़े उदास हो जाते हैं। उनकी खुशी और उनका दुख एक छोटे से फ़ोन से जुड़ा हुआ है। माना कि इस फ़ोन में बहुत कुछ है जिससे आपके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन एक निर्जीव वस्तु से अपनी खुशी जोड़ लेना ये कहाँ की समझदारी है? ये तो मूर्खता हुई। अपनी खुशी को हमेशा अपने गोल से जोड़ के रखें। जब आप अपनी खुशी को अपने लक्ष्य से जोड़ेंगे तब आप हमेशा खुश रहेंगे। अपने मन को किसी व्यक्ति से ना जोड़ें, अपने मन को अपने लक्ष्य से जोड़ें। आप दिन भर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क बनाएं, उनको कंप्लीट करें और फिर देखें कि आपको हैप्पी फील होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियसली होगा। जब आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, तो आपको खुशी अनुभव होती है। इस खुशी को जीना सीखें, इसको रिलिश करें, इसी को एक्सेप्ट करें और इसी को माने कि यही खुशी है। आप भजन करें। अगर आपको भजन करके खुशी होती है, ये भी एक तरीके की खुशी है।
आज ऐसा वीडियो देख लिया कोई कॉमेडी वाला तो हंसी आई, मज़ा आया। आज ऐसी मूवी देखने चले गए तो हंसी आई, मज़ा आया। कल हम नहीं देख पाए तो हम उदास हो गए। ऐसा नहीं। जब आप अपनी खुशियों को अपने लक्ष्य से, अपने कार्य से जोड़ेंगे ना, हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आपके लक्ष्य हमेशा आपके रहेंगे, आपकी मेहनत हमेशा आपकी रहेगी, आपका कार्य हमेशा आपका रहेगा। पर संसार में चीज़ें बहुत अधिक परिवर्तनशील है। कोई व्यक्ति आपके हिसाब से हमेशा आपको खुश नहीं रख सकता, ना ही हमेशा आपके हिसाब से वो रिएक्ट कर सकता है। किसी समय वो अच्छा भी व्यवहार करेगा, पर वही व्यक्ति जिससे आपने अपनी खुशी जोड़ ली, वो एक समय बुरा व्यवहार भी कर सकता है। फिर आप उदास हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर काम कैसे करेंगे। इसीलिए अपनी खुशियों को अपने लक्ष्य से जोड़। जो हमारा तीसरा विषय है वो लक्ष्य ही है। अगर आपने अपने शरीर पे अच्छी तरीके से कार्य कर लिया है, आपने अपने मन पे कार्य कर लिया है, तो बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में संग्रहित होगी। अब आपको उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाना है, क्योंकि ऊर्जा शरीर में है तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप खराब काम करने शुरू कर देंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, छोटी छोटी कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा सोच लिया फिर वो नहीं हो पाया तो उदास हो गए। छोटे छोटे स्टेप्स लें। दिन में कुछ डिसाइड कर ले कि आज मुझे दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, वो चीज़ें कंप्लीट करें शाम तक। उसको कंप्लीट करने में पूरी ईमानदारी के साथ पूरा ध्यान दें। अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आपको शारीरिक कमज़ोरी है, आपकी तबीयत खराब रही है, या आप मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं अनुभव करते, उस कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, जो कि इससे पहले ही हमने आपसे डिस्कस किया है। अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। अगर आप मन में भी कुछ नकारात्मक सोचते हैं और आपको लगता है कि मैंने मन में सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर आप मन में भी कुछ नकारात्मक सोचते हैं तो उसका प्रभाव सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छपती जाएंगी आपके माइंड पे, जो आपको अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को मैसेज देंगी, नेगेटिव मैसेज देंगी, अच्छा नहीं है माहौल, हम खुश नहीं हैं, इस तरीके के मैसेजेस देंगी। फिर आप उदास होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उदास क्यों हूँ। हमेशा अपने अंदर ग्रेटिट्यूड फील करें। हर चीज़ में पॉजिटिव रीजन ढूंढिए और आपको मिलेगा भी। मैं ये नहीं कह रही कि अपने इमोशंस को आप दबा लें और फिर अंदर से वो कुछ और बन के बाहर निकले, ऐसा नहीं है। अगर आप इमोशनल लेवल पे थोड़ा वीक फील कर रहे हैं और आपको लगता है किसी बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो एकांत में जाके ईश्वर के सामने आप रो भी सकते हैं, अपनी प्रार्थना करें उनसे। या अगर आप पे कोई ऐसे मित्र हैं, ऐसे जानकार हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस करें, आपको हल्कापन महसूस होगा। लेकिन किसी भी तरह से अपने मन को और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सकारात्मक रखें। जितना हो सके नकारात्मक माहौल से और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप खुश रह सकते हैं, वरना धीरे धीरे चीज़ें एक दिन नहीं असर करेंगी, 2 दिन नहीं असर करेंगी, 3 दिन नहीं असर करेंगी, पर जब लगातार आप एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वो चीज़ें आपको प्रभावित करना शुरू कर देंगी। चौथी चीज़ जो है आपके लिए वो है सेवा और क्षमा। आप जो देते हैं वही ब्रह्मांड आपको वापस करता है। कर्म का फल तो आप जानते ही हैं कि हमें वही मिलता है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। तो सेवा जिसकी जितनी हो सकती है आप करें। आपको बदले में ईश्वर उसका फल ज़रूर देगा, और फल के लिए सेवा ना करें। आप अपना कार्य समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के सेवा करें। ये लग रहा होगा छोटी सी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपके जीवन में बहुत सारे लाभ होंगे। कोई भी आपके साथ कुछ भी व्यवहार करता है, उसको अगर आप अपने माइंड में रख लेते हैं ना, और आपको लगता है कि मैं इसको दिमाग में रख लेता हूँ, बाद में इसको बताऊँगा, वो बात तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप उस व्यक्ति की बातों को और उसको अपने दिमाग में रखते हैं ना, आप खुद टॉर्चर होते रहेंगे। क्यों किसी चीज़ को अपने दिमाग में रख के टॉर्चर करना? क्षमा करना सीखें। कोई भी कुछ करता है, कुछ कहता है जो कि क्षमा करने योग्य है,
तो जिस हद तक आप क्षमा कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये यहाँ पे क्षमा करना ठीक है, वहाँ आप क्षमा कर दें। आप लोगों के दोष क्षमा करेंगे तो ईश्वर आपके भी दोष क्षमा करेगा। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये सत्य है। यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि क्षमा बहुत बड़ा गुण है। धैर्यवान व्यक्तियों में और समझदार व्यक्तियों में ही ये गुण होते हैं। तो दया और क्षमा आप दूसरों को करेंगे, आपको ईश्वर की तरफ से मिलेगी। जो अंत में है वो है सकारात्मकता। पॉजिटिव फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव फील करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। कई लोग इसे बहुत अधिक अनुभव करते हैं। जिस क्षण हम नकारात्मक अनुभव करते हैं, हमारा शरीर भी उसी हिसाब से कार्य करने लगता है। हम अधिक थकान अनुभव करते हैं, हम ऊर्जा का क्षय होना महसूस करते हैं अकारण ही। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमारे नकारात्मक विचार हमारे शरीर की ऊर्जा को चूसते हैं और साथ ही साथ हमारी मानसिक जो समझ है उसको भी खराब करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं पर हमें परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि इस समय का जो हमें फल मिल रहा है वो सिर्फ इस समय के फल पे निर्धारित नहीं है, इस समय के कर्म पे निर्धारित नहीं है। अभी हम जो भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व के कर्मों पर भी निर्धारित होता है। तो हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों का कुछ हिसाब किताब हो जो हमें अभी मिल रहा हो, तो हम अभी का तो सुधार सकते हैं, पर जो पास्ट में है या जो फ्यूचर में है उसको कैसे ठीक करें। जो हमें मिलने वाला है, जो मिल रहा है, उसको कैसे ठीक करें। तो किसी भी कर्म को काटने का एक ही उपाय है, ईश्वर का नाम। ये बात आपको लग रही होगी कि ये कौन सी दिशा में हमें समझा रहे हैं, ये तो कुछ आध्यात्मिक प्रवचन सा हो गया है। शायद आपको मेरे शब्द अभी समझ ना आए, पर वक्त वक्त की बात है, आपको समझ आएंगे। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे शास्त्र यही बातें कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे ही पारा। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप नाम लेंगे तो आपके जो भी नकारात्मक कर्मों का संचय है वो कटने लगेगा। इसीलिए थोड़ा समय निकाल के ईश्वर का नाम अवश्य ले। आधे घंटे, 1 घंटे, आपकी जितनी सामर्थ्य है, बिल्कुल ईमानदारी से थोड़ा ईश्वर को समय दें। सब कुछ जीवन में तो ईश्वर का ही है। ये समय, ये शरीर, ये जो कुछ भी हमारे आसपास है, सब कुछ उन्हीं का है और हम उन्हीं को देने में कतराते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और भविष्य में ध्यान रखें कि आप बेहतर ही कर्म करें, कोई ऐसे नकारात्मक कर्म ना करें, किसी नकारात्मक प्रवृत्ति में शामिल ना हो, जिससे कि आगे आने वाला कर्म जो आपको मिले उसका फल शुभ ही हो। तो इन 5 विषयों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ रखना है, मन स्वस्थ रखना है, अपने आप को लक्ष्य से जोड़कर रखना है और हमेशा क्षमा, दया, सेवा भाव रखना है सभी के लिए। अंत में है सकारात्मकता। सकारात्मकता आपको आभार व्यक्त करने से भी मिलती है, इसीलिए आभार अवश्य व्यक्त करें। आशा करते हैं कि जो कुछ भी हमने अभी आपसे शेयर किया है आपके काम आया होगा, आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा इसे सुनने के बाद। हम भी बहुत उत्सुक हैं आपकी राय जानने के लिए कि आप क्या अनुभव करते हैं इस विषय को लेकर। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ओम शिव।